नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में 80,000 रसोइया को हटाने की साजिश रच रही है सरकार। झारखंड में काम कर रही 80,000 रसोइया बहनों को हटाने की साजिश रची जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो झारखंड प्रदेश रसोइया महासंघ सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा। मुख्यमंत्री पशुधन स्कीम से पैसे लेकर पशु पक्षी नहीं खरीदने वालों से होगी राशि की वसूली, जाने क्या है मामला। मुख्यमंत्री पशुधन स्कीम के तहत कुछ लाभुकों के खाते में पैसे भेज दिए गए हैं, लेकिन वे इन पैसों से पशु पक्षी खरीदने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इससे स्कीम पर असर पड़ रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित कर राशि वसूलने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश पशुपालन सह निदेशक ने दिया। पीएम आवास योजना के तहत तो घर बनाने के लिए मिलेंगे 4 लाख रुपए। जानिए कैसे मिलेगा फायदा। पीएम आवास योजना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। योजना के तहत घर बनाने के लिए दी जाने वाली रकम बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए 4 लाख रुपए देने का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्ताव के पीछे समिति का मानना है कि घर बनाने की लागत कई बढ़ गई है, इसलिए पीएम आवास योजना के तहत दी जाने वाली रकम भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। अगर इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है तो लोगों को काफी फायदा होगा। पीएम किसान योजना के तहत इस वजह से किसानों के खाते में नहीं जा रहा है पीएम किसान निधि योजना की राशि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय दुगुनी करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने किसानों के खाते में पैसा देना भी शुरू किया है। इधर बाकी किसान भी इसका लाभ लेने को बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, लेकिन कई किसानों को फॉर्म भरने के बावजूद भी उनके खाते में राशि नहीं जा रही है। कहीं आपकी गलती के कारण तो नहीं अटक रहा है पैसा। दरअसल आवेदनकर्ता ने फॉर्म भरते समय कई ऐसी गलतियां की है, जिसके कारण डायरेक्टर बेनिफिट ट्रांसफर का पैसा अटक जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आवेदन फॉर्म में गलत जानकारी पाई जाने के वजह से देश के कई राज्यों के किसानों के खाते में पैसा नहीं जा रहा है। राशि डाली गई है, लेकिन वैसा किसानों के खाते में नहीं गई है। अब फिर से वैसे किसानों का आवेदन किया जा रहा है। किसानों ने फॉर्म भरते समय नाम की स्पेलिंग, आधार कार्ड का नंबर व बैंक खाते के नंबर में गड़बड़ी कर दी है। हालांकि उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही आवेदन करते ही उनके खाते में पैसा आने लगेगा। झारखंड के शिक्षा मंत्री से मिले पारा शिक्षक। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा का शिष्टमंडल सोमवार को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के बुलावे पर उनसे मिलने उनके आवास पहुंचे। मंत्री ने शिष्टमंडल को बताया कि मुख्यमंत्री के राज्य से बाहर होने के कारण आज निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, अन्यथा आप लोगों से चर्चा के बाद आज ही नियमावली को फाइनल कर आगे की प्रक्रिया में भेज देता। मुख्यमंत्री के लौटते ही उनसे बात कर मोर्चा के शिष्टमंडल को बुलाया जाएगा। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि नियमावली विधि वित्त कार्मिक में देर नहीं होने देंगे और जल्द ही नियमावली को कैबिनेट से पारित कराया जाएगा। रविंद्रनाथ ने कहा, भाषा, संस्कृति और साहित्य को अक्षुण्ण बनाए रखना जरूरी। अखिल भारतीय संथाली लेखक संघ झारखंड शाखा का 12वां वार्षिक सम्मेलन रविवार को इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर उन्होंने सिद्धू कान्हू, फूलो जानो, रघुनाथ मुर्मू और रामदास टुडू रास्का की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि यह अत्यंत सराहनीय प्रयास है और इसे निरंतर बनाए रखने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भाषा, संस्कृति व साहित्य की गरिमा हर हाल में अक्षुण्ण रहनी चाहिए। केंद्रीय विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर के समाधान को लेकर हुई बैठक 2011 से लंबित है मामला। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री ने झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में जमीन रहती गैर मजरूआ जमीन के अधिग्रहण और बिजली पानी की समस्या को दूर करने पर चर्चा हुई। रांची स्थित झारखंड स्टेट गेस्ट हाउस में केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर केंद्रीय शिक्षा
राज्य मंत्री श कोडरमा के सांसद अन्नपूर्णा देवी ने समीक्षा बैठक की। झारखंड स्टेट गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अस्थायी परिसर के लिए चुनौतियां एवं उसे दूर करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इस बैठक में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अधिकारियों सहित रांची के उपायुक्त छवि रंजन, लैंड रेवेन्यू, ऊर्जा विभाग के आदि के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। नए साल से पहले चकाचक हो जाएगा झारखंड की सड़कें, मेगा प्रोजेक्ट पर काम हुआ शुरू। नए साल के आगमन से पहले झारखंड की सड़कें चकाचक हो जाएगी। फरारी से लेकर मर्सिडीज बेंज और BMW तक की कारें फराटा भर सकेंगी। दरअसल झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने सड़कों को दुरुस्त करने और उसे मजबूत करने के लिए मेगा मेंटेनेंस प्रोजेक्ट शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। प्रदेश सरकार ने इसके लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इनमें से 150 करोड़ रुपए से ज़्यादा राजधानी रांची की सड़कों को चकाचक करने पर खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को अगले 2 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सड़क निर्माण विभाग इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पहले ही पूरी कर चुका है। अब जल्द ही काम शुरू कर दिया जाएगा। झारखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, दुर्गा पूजा में होगी बारिश, कब से लगेगी ठंडी। झारखंड में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम वैज्ञानिकों के माने तो अगले 2 से 3 दिनों में मानसून की हवा वापस आएगी। इस दौरान राज्य में बारिश हो सकती है। 13 से 16 अक्टूबर तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना है। इसके साथ ठंड की शुरुआत हो जाएगी। मंत्रियों के बीच 20 सूत्री जिलों का प्रभार बंटा, जाने किसे कहाँ मिला जिम्मा। झारखंड के मंत्रियों के बीच 20 सूत्री जिलों का प्रभार बांट दिया गया है। दरअसल यह 22 फरवरी को ही अधिसूचित किया गया था। उसी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष के रूप के लिए मुख्यमंत्री की सहमति के बाद राज्यपाल ने भी मंजूरी प्रदान कर दी। सभी जिलों के अध्यक्ष इस प्रकार के आलमगीर आलम को साहिबगंज, गोड्डा और बोकारो का अध्यक्ष बनाया गया है। रामेश्वर, उरांव, खूंटी, सिमडेगा और गुमला जिले के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। इसी तरह चंपाई सोरेन को दुमका, देवघर, जामताड़ा, जोभा मांझी को पलामू, पाकुड़, लातेहार, सत्यानंद भोक्ता को रामगढ़, लोहरदगा, हजारीबाग, बन्ना गुप्ता को धनबाद, सरायकेला, खरसवां, बादल पतले को गढ़वा, पश्चिम सिंहभूम यानी चाईबासा, मिथिलेश कुमार ठाकुर को चतरा, पूर्वी सिंहभूम यानी जमशेदपुर, अफीजुल हसन को कोडरमा, गिरिडीह, जगन्नाथ महतो को रांची जिम्मा दिया गया है। इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति प्रदान कर दी है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। पीएम मोदी जल्द गति शक्ति प्रोजेक्ट का करेंगे ऐलान, कॉमन टेंडर के जरिए होंगे निर्माण। गति शक्ति प्रोजेक्ट के जरिए देश में बड़े स्तर पर बदलाव होने वाले हैं। 13 अक्टूबर को नरेंद्र मोदी इस प्रोजेक्ट की रूपरेखा को सामने रखने वाले हैं। देश की विकास यात्रा को तेज करने को लेकर इस मेगा प्रोजेक्ट में कई सारे प्रावधान रखे गए हैं। सरकारी कर्मचारियों को मिला प्रमोशन, अब हर महीने जाने कितने मिलेगी सैलरी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारी लगातार 18 महीने के एरियर की डिमांड पर रहे। इसमें केंद्र के सभी डिपार्टमेंटल शामिल हैं। इसी के साथ अब अलग अलग सरकारी विभागों में प्रमोशन होने शुरू हो चुके हैं। हमारी सहयोगी वेबसाइट भी बिजनेस में छपी खबर के मुताबिक रेलवे विभाग के कर्मचारियों में सबसे पहले प्रमोशन होगा। सरकार ने खाने का तेल सस्ता करने के लिए 48 घंटे में उठाए 2 बड़े कदम, जानिए सब कुछ। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार खाने के तेल की कीमतों को कम करने के लिए लगातार प्रयासरत है। बीते 48 घंटे में ही 2 बड़े कदम उठाए हैं। सरकार की कोशिश है कि त्योहारों से पहले खाद्य तेल की कीमतों में कुछ कमी लाकर आम लोगों को राहत दी जाए। बीते 1 साल में खाने के तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि दर्ज हुई है। वहीं पेट्रोल डीजल के दाम में भी भारी बढ़ोतरी के कारण जरूरत के अन्य सामान भी महंगे हो गए हैं। ऐसे में सरकारी किसी एक मोर्चे पर राहत देने की योजना के साथ काम कर रही है। अलमारियों में रखे मिले 142 करोड़ रुपए, फोटो देखकर फटी रह जाएगी आपकी आंखें। आयकर विभाग ने हेटेरो फार्मास्यूटिकल ग्रुप पर छापे मारे। रेड करने वाले अफसर दंग रह गए जब उन्हें 142 करोड़ रुपए केस दफ्तर की अलमारियों में पड़ा मिला। यह कंपनी अधिकांश उत्पादों का निर्यात विदेशों यानी यूएस, यूरोप, दुबई और अन्य अफ्रीकी देशों में करती है। आयकर ने 6 राज्यों में करीब 50 जगहों पर तलाशी अभियान चलाया था। पीएम मोदी ने कहा कि उम्मीद है कि स्पेस सेक्टर के सुधारों से इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतरिक्ष संघ के उद्घाटन के मौके पर सोमवार को कहा, आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है, जब भारत की महिला वैज्ञानिक मंगल मिशन की
सफलता का जश्न मना रही थी तो उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में हुए सुधार इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के उद्घाटन के दौरान सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज जितनी निर्णायक सरकार भारत में है उतनी पहले कभी नहीं रही। पीएम मोदी ने घाटे में चल रही सार्वजनिक एयरलाइन एयर इंडिया के निजीकरण में सरकार की सफलता का हवाला देते हुए कहा कि यह हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। आतंकवादियों से मुठभेड़ में सेना के 5 जवान जम्मू कश्मीर पूंछ में हुए शहीद। रक्षा मंत्रालय के PRO के मुताबिक पूंछ में सोमवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर समेत सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। PRO ने पहले बताया कि खुफिया सूचनाओं के आधार पर डेरा की गली के पास के गांव में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया गया था। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री ने कहा, अधिकांश पावर प्लांट्स में केवल 2-3 दिन का कोयला स्टॉक बचा है। दिल्ली के ऊर्जा मंत्री सत्येंद्र जैन ने कथित कोयला संकट के बीच सोमवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी को विद्युत आपूर्ति करने वाले अधिकांश पावर प्लांट में केवल 2-3 दिन के लिए ही कोयले का स्टॉक बचा है। उन्होंने कहा, NTPC ने अपने संयंत्र की उत्पादन क्षमता 50% से 55% तक सीमित कर दी है। अभी कोयले की बहुत बड़ी समस्या है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, शादी के लिए हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर लेना गलत है। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि हिंदू लड़के लड़कियां छोटे छोटे स्वार्थों और विवाह करने के लिए दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। बकौल भागवत, ऐसा करने वाले गलत है। क्या हम अपने बच्चों को तैयार नहीं करते हैं? उन्होंने कहा कि बच्चों के अंदर अपने धर्म के प्रति गौरव व पूजा के प्रति आदर स्थापित करना चाहिए। आर्यन ड्रग्स केस में जमानत के लिए विशेष NDPS कोर्ट पहुंचे। बुधवार को होगी सुनवाई। अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में जमानत के लिए विशेष NDPS कोर्ट पहुंचे हैं। मामले की सुनवाई बुधवार की सुबह 11 बजे होगी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बुधवार तक मामले में अपना जवाब दाखिल करेगा। NCB इस मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।